ये संभल पुलिस बहुत निष्पक्ष है। हुआ क्या, कुछ मुसलमानों ने इजरायली प्रोडक्ट का बायकॉट करने के लिए दुकानों पर पोस्टर लगा दिए और उन्होंने कहा कि स्वदेशी यानी इंडियन प्रोडक्ट को अपनाओ। पुलिस को ये बहुत बड़ा गुनाह लगा। उन 7 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। विकसित भारत बनाने का सपना अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू तक, और जवाहरलाल नेहरू से लेकर के महात्मा गांधी तक, और महात्मा गांधी से लेकर के मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री तक, सबका सपना है विकसित भारत बने। और मौजूदा वक्त का रामदेव ये भी कह रहा है कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बायकॉट करो। यही तो मुसलमान कह रहा था कि भाई इंडियन प्रोडक्ट को अपनाओ और इजरायली प्रोडक्ट का बायकॉट कर दो और अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा लो। लेकिन संभल पुलिस को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उन 7 मुसलमानों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। सुनिए, अगर मुल्क को विकसित बनाने के लिए हम कदम बढ़ा रहे और इंडियन प्रोडक्ट को अपना रहे हैं, मुल्क की तरक्की हो, और मुल्क की तरक्की करने पर हम जो योगदान दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम देशद्रोही हैं तो फिर हाँ, हम देशद्रोही हैं। हमारा मुल्क तरक्की करे, ये मेरी इच्छा, ये मेरी ख्वाहिश, ये मेरी तमन्ना, हम मुसलमानों की ख्वाहिश है कि इंडियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो, हमारा पैसा हमारी तरक्की पे लगे। और अगर आपको लगता है कि ये देशद्रोही काम है तो फिर हाँ, हम देशद्रोही हैं। हम अपने मुल्क से ऐसे ही मोहब्बत करेंगे, हमारे मुल्क का पैसा हमारे मुल्क में हो। लेकिन संभल पुलिस बहुत निष्पक्ष है। यही पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की टोपी उछाल करके हिंदू चरमपंथी लोग जो है वो फेंक देते हैं, तब उन पर कोई मुकदमा नहीं, कोई FIR नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। लेकिन यहाँ पर विदेशी प्रोडक्ट का बायकॉट करने के लिए कहा और स्वदेशी को अपनाने के लिए कहा तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, आप ईरान के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, इराक के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, तुर्की के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, सऊदी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। उसने कहा इंडियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। और हम फिर से कह रहे हैं कि इंडियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो और इजरायली प्रोडक्ट का बहिष्कार करो।